नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में जो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भरे जाते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रपत्र 18 भी है, जिसे पेपर सील लेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस पेपर सील को हम कैसे तैयार करें, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रपत्र 18 का एक नमूना खुला हुआ है। इस प्रपत्र के दो भाग हैं। पहले भाग में क्या डिटेल्स डाला जाना है उसे पहले देखते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या डैश से डैश ग्राम पंचायत के सदस्य। मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ डिटेल डाला हुआ है, ये बस डेमो के लिए है। इसका जो पूरा डिटेल है, चारों पदों के लिए जो डिटेल्स है, आपको मतपत्र, विभिन्न प्रकार के जो मतपत्र आपको मिलेंगे उससे ले लेना है। वहाँ पर ये सारा डिटेल रहेगा। मैं बस यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ संख्या लिख रहा हूँ। जैसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या मान के चलिए 1 से कैनीनगर ग्राम पंचायत के सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र संख्या, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बस यूं ही एक संख्या में लिख देता हूँ। एक्चुअल जो संख्या है आपको मतपत्र से ले लेना है। से कैनीनगर ग्राम पंचायत के मुखिया। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 5 लिख देता हूँ। से कान्हाचट्टी पंचायत समिति के सदस्य। आपके मतपत्र में जो भी डिटेल रहेगा आप यहाँ वो एक्चुअल डालेंगे। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से चतरा जिला परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचन। ये डिटेल्स मैंने यहाँ फिलअप किया। आप मतपत्रों से जो डिटेल आपको मिलेगा उससे लेकर आप यहाँ फिलअप करेंगे। आगे देखते हैं। मतदान केंद्र संख्या 50। उदाहरण के लिए आप अपना बूथ संख्या यहाँ डालेंगे। स्थान, मतदान का जो केंद्र का नाम है, मतदान केंद्र का नाम यहाँ आप लिखेंगे। राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैनीनगर मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है। आगे है व्यवहारित मतपेटी की संख्या। आप कितनी संख्या में मतपेटी का प्रयोग किए। यदि 2 की संख्या में किए हैं तो 2 लिखेंगे। 1 की संख्या में आपका प्रयोग हुआ है तो 1 लिखेंगे। और साथ ही साथ उस मतपेटी में पेपर सील जो प्रयोग किया गया उसका अनुक्रमांक कितना है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है 1001 से 1002। आप वहाँ नोट कर लेंगे। जो आपको पेपर सील मिलेगा 4 की संख्या में, उसका अनुक्रमांक आप नोट कर लेंगे। यहाँ मैं एग्जाम्पल स्वरूप दिखा रहा हूँ कि मैंने 1001 से 1002 तक का जो अनुक्रमांक है वो मैंने यूज़ किया। उसके बाद आते हैं इस प्रपत्र का भाग 2 में। भाग 2 में क्या डिटेल है। प्राप्त पेपर सील की संख्या, उसका अनुक्रमांक आप लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल स्वरूप 1001 से 1004 तक लिखा है। कुल संख्या 4। फिर है व्यवहारित पेपर सील की संख्या। जो पेपर सील आपने यूज़ किया उसका अनुक्रमांक आप लिखेंगे। यदि 2 पेटी में 2 पेपर सील यूज़ किए हैं तो उसका अनुक्रमांक आप लिख देंगे। यदि 1 किया है तो आप 1 का अनुक्रमांक यहाँ लिखेंगे और संख्या 1 कर देंगे। यहाँ एग्जाम्पल स्वरूप मैंने 2 पेपर सील प्रयोग किया है तो मैंने 2 लिखा है। फिर है बर्बाद पेपर सील यदि कोई हो की संख्या। तो ऐसा स्थिति नहीं बन पाया तो मैंने अनुक्रमांक की जगह पे यहाँ क्रॉस किया है और ये 0 इंगित किया है। फिर अव्यवहारित पेपर सील जिसे निर्वाची पदाधिकारी को वापस किया गया, तो वो आप अनुक्रमांक लिखेंगे। जो आप पेपर सील का प्रयोग नहीं किए उसका अनुक्रमांक आप लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल स्वरूप 1003 से 1004 तक लिखा है। संख्या 2।
तो इस तरह से आप डिटेल भरेंगे। बाकी है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। वहाँ उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता है उनका आप हस्ताक्षर ले लेंगे इस तरह से। फिर उसके नीचे है मतदान केंद्र संख्या। एग्जाम्पल स्वरूप मैंने 50 लिखा है, आप अपना बूथ संख्या वहाँ लिखेंगे। स्थान, बूथ का नाम आप लिखेंगे और राइट साइड में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, आप अपना पूर्ण हस्ताक्षर वहाँ करें और मुहर लगा दें। धन्यवाद।